हेलो दोस्तों, 9 क्लास के हल करें 2 के 7वें पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और पिछली बार हमने इस पार्ट में जितने भी मैथ किए थे उसके आगे का आज हमें समाधान करना है। हो सकता है आज का इस चैप्टर में, आज के इस पार्ट में हम सारा क्वेश्चंस क्लियर कर दें। आज ही क्लियर कर पाएंगे तो ठीक है, और नहीं कर पाएंगे तो हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसके पिछले पार्ट में हमने कहा था कि हम 7 नंबर बाद में करेंगे। ठीक है, और कहा था कि इसे आप खुद से प्रयास कर लें। हो सकता है आपने इसका प्रयास किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 का 1 2 3 4 जो भी है उसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो चलिए इसे कॉपी में उतार कर स्टार्ट करते हैं। ये रहा, हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। तो हमने पिछली बार कहा था कि ये जो 6 है इसको गुणनखंड करना है, यानी कि ये जो 6 है इसको अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुना 3 कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 3 कर सकते हैं। और इसके बाहर में, क्योंकि 6 के ऊपर में ये पावर में है, तो इन दोनों के बाहर में ये पावर में आ जाएगा 2x + 4। ठीक है, पावर में है ये = 3। यहाँ भी 3 में पावर क्यूब है x, और इंटू ये पॉइंट है यानी कि इंटू है, तो इसे मैं इंटू ही लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर 2 के ऊपर पावर x + 8। ठीक है, बीजगणित वाले मैथ में या घातांक वाले मैथ में अगर आपको पॉइंट दिखता है, पॉइंट यानी कि दशमलव दिखता है, ठीक है, नहीं दशमलव नहीं कहेंगे, इस तरह का पॉइंट बिंदु दिखता है तो उसे गुना ही मान के चलना होगा, यानी कि इसे हमें गुना मानना है। ठीक है, तो हमें पता है ब्रैकेट के अंदर कोई बाहर में पावर हो, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर अगर दो कितना भी संख्याओं का गुणनखंड हो, उन सभी के ऊपर में ये सारे पावर में है, यानी कि 2 में भी ये पावर है, 3 में भी ये पावर है। यानी कि अगर हम पावर अलग करके लिखें, ठीक है, 2 का पावर है 2x + 4 इंटू 3 का पावर है 3 में भी वही होगा 2x + 4 बराबर, यहाँ 3 का क्यूब होगा x इंटू 2 का पावर x + 8। ऐसे में देख रहे हैं कि बराबर के दोनों तरफ गुना में ही है। अगर गुना में है तो पक्षांतरण पद्धति के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, पक्षांतरण पद्धति के हिसाब से सेम राशि वालों को एक साइड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है, एक साइड कर सकते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक साइड कर सकते हैं। तो मैं 2 वाले को इधर कर रहा हूँ, 3 वाले को उधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का जो पावर है 2x + 4। ठीक है, अब ये वाला 2 यहाँ पे जो पावर है वो क्योंकि गुना में है तो हमें पता है बराबर के इधर लाने पर वो माइनस बट्टा में चला जाएगा, यानी कि 2 का पावर x + 8। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उधर बराबर में, उधर पहले उधर जो है उसी को पहले लिखना है, 3 का क्यूब x है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो 3 इंटू से अलग होकर उधर चला जाएगा, यहाँ की इंटू से अलग होकर नीचे चला जाएगा, यानी कि 3² x + 4। तो जब भी गुना में कोई होता है तो हमें पता है वो गुना से अलग होकर नीचे बटा में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सेम अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दोनों आधार सेम है, दोनों आधार सेम होने से तो हमें पता है भाग होता है, यानी सॉरी घटा होता है, यानी कि ऊपर का पावर जो है 2x + 4। ठीक है, तो इसका पावर जो है ये माइनस में होगा, होने से इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि बीच में माइनस होगा, तो ये पूरा का पूरा अंश हमारा माइनस हो x + 8 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों को माइनस में लिख सकते थे, जो हमने लिखा नहीं, पर ऐसा शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूँ, पर शायद करने से ठीक होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं इसे शॉर्टकट में नहीं ठीक है, नहीं करते हैं। यहाँ 3 मैं इसको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना था। ठीक है, 3 क्यूब x। ठीक है, ये जो पॉजिटिव में है तो दोनों ही एक साथ माइनस नेगेटिव में आ सकता है, यानी कि ये जो +2x है ये -2x हो जाएगा, और ये जो +4 है ये -4 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव को माइनस में लिख सकते थे। पहले तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद समाधान होगा। 2x + 4 - x + 8। ठीक है, सॉरी माइनस है,
लेकिन ब्रैकेट खोलने पर तो ये माइनस ही रह जाएगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर का सब, क्योंकि प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे 3x और 2x ये आपस में घटेगा, पहले तो 3 का 3 ही लिखेंगे, ठीक है। 3x से 2x घटेगा तो यहाँ पर केवल x होगा, उसके बाद -4, क्योंकि इसका जोड़ घटाव नहीं होगा यहाँ पे, और थोड़ा सा 2x और ये यहाँ पे भी 1x है तो घटेगा, तो यहाँ भी 2 के ऊपर पावर में 2x से 1x यानी कि 1x बचेगा। फिर +4 से -8 ये भी घटेगा, तो +4 से -8 घटाने से -4 होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस वाले का साइन बड़ा है, ठीक है, माइनस वाले साइन का संख्या बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 3 पावर x -4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझ में तो नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन हमें पता है माइनस में है, अगर माइनस में है तो अगर उसे पॉजिटिव में करना हो तो नीचे चला जाता है उसका पावर, यानी कि 2 का पावर 4 वो नीचे चला जाएगा। सबसे पहले 2 का पावर x वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 का पावर जो -4 है वो नीचे जाके 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर पावर माइनस में होता है तो उसका उल्टा यानी कि नीचे चला जाता है, ठीक है, बराबर। यहाँ भी 3 का पावर x है, यहाँ भी 3 का पावर 4 नीचे चला जाएगा, 3 का पावर 4 ये होने से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस में कोई चेंज होता है, ठीक है, माइनस में पावर में, तो उसका पॉजिटिव करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है, यानी कि बट्टा में नीचे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ 2 का पावर x है, ठीक है। एक चीज़ है, देखिए दोनों का आधार सेम है, यहाँ भी दोनों का आधार सेम है। अगर आधार सेम है तो हमें पता है क्या करना है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा जो मैंने अभी कहा, ठीक है। 2 का पावर x ऐसे लिखते हैं, लेकिन 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 का पावर 4 होता है 16, नहीं 16 होता है, हाँ 16 होता है। 2 का पावर 4 होता है 16, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 होता है, ठीक है। फिर 3 का पावर x है, 3 का पावर x है, तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 ना, 3 3 9, 9 27, 27 81, यानी कि ये हो जाएगा 81, ठीक है। 3 का पावर 4 81। इतना करने के बाद ये 81 और ये 2 इनको आपस में गुना किया जा सकता है। मैंने कहा इनको गुना किया जा सकता है, लेकिन शायद ऐसा करना ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पावर x है और यहाँ पे 3 पावर x है, क्योंकि हमें x का मान निकालना था, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, हमें जिस राशि का मान निकालना होता है उसे एक साइड लिखना पड़ता है, यानी कि ये जो 3 पावर x है उसे इधर लाना पड़ेगा, और क्योंकि ये ऊपर में है हमें इसे इधर लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से सुधार रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये 2 पावर x है और यहाँ पे 3 पावर x है, तो ये जो 3 पावर x है ऊपर में है, इस बट्टा के ऊपर में है, ठीक है, लकीर के ऊपर में, तो हमें पता है ये अंश के रूप में है, तो ये बराबर के उधर हर के रूप में चला जाएगा, तो ये 3 पावर x होगा, 3 पावर x, सॉरी पावर में होगा 3 पावर x, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पे नीचे 3 पावर 4 है, यहाँ पे जो 2 पावर 4 है ये चला जाएगा ऊपर में 2 पावर 4, क्योंकि हमें पता है पक्षांतरण पद्धति में यही उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दोनों का पावर सेम है, हमें पता है दोनों का पावर कि चाहे गुना हो या भागा हो, अगर पावर सेम हो तो उनका जो हाँ पावर को एक ही बार बाहर में लिखा जा सकता है, यानी कि 2/3 है, इनका पावर, इन दोनों का पावर एक ही बार में बाहर लिखा जा सकता है, यानी कि पावर x, ठीक है। तो यहाँ भी 2/3 है, इन दोनों का पावर एक ही बार में बाहर लिखा जा सकता है, यानी कि बाहर, ये क्योंकि दोनों में पावर 4 है तो हमने इसे बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों का ये जो है 2/3 आधार सेम हो गया, तो इसे काट सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 4, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो ये जो हम 7 नंबर कह रहे थे ये पूरा हो चुका है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है MCQ है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे जो 1 नंबर है 0.243 होल देखिए पावर में 0.2 है इंटू
10 के ऊपर पावर है 0.6, इनका मान निकालना है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चुनना है। उसी तरह से 2 नंबर भी 3, 4, 5, यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन है और पाँचों को हमने सही उत्तर चुनना है। तो 1 नंबर जानने के लिए हमें पहले इनको समाधान करके देखना होगा कि इसमें से कौन सही होगा। तो इसमें आपको राफ में करना है, उसके बाद चुनना है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता सकता हूँ कि इसको कैसे हम समाधान करके सही आंसर चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 नंबर क्वेश्चंस को उतार लिया है। इसको समाधान करने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि किसी भी बड़ी संख्या को सबसे पहले छोटी संख्या में उसे घातांक के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं, छोटी संख्या के घातांक के रूप में। तो सबसे पहले 2, 4, 3 है, इसको घातांक के रूप में बदलना है। उसके पहले यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट है, यानी कि दशमलव। तो उस दशमलव को पहले भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी कि ये जो 2, 4, 3 है, अगर हम दशमलव के बदले में नीचे 1 दें और यहाँ 3 संख्या है तो 3 शून्य दें, तो इस तरह से ये संख्या है। उसके बाहर में पावर में है 0.2, लेकिन ये भी पॉइंट में है तो हम इसको भी बदल सकते हैं। तो इसे हम 2 लिखेंगे, पॉइंट के बदले में नीचे 1, और ये हो जाएगा एक संख्या 2 के बदले 0, ठीक है, इंटू। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 10 है। 10 को हम गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए इससे तो हम किसी पावर में बदल नहीं सकते, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। क्योंकि अगर हम वर्ग की बात करें, 2 का वर्ग ही 4 होता है, 2 दूना 4, 3 4 9, 4 4 16, 10 किसी का वर्ग नहीं है, तो इससे हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है हम इसे गुणनखंड में लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन उसके पहले हमें ये जो पावर है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव में है। दशमलव में है तो इसे हम लिख सकते हैं 6/10, हाँ 6, दशमलव के बदले में नीचे 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद यहाँ पे 0 लगाया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ करना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम देख सकते हैं इसमें शायद कटाकटी हो सकता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। 1 मिनट, 2 एकम 2, ये भी 2 पचे 10 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखना है यहाँ पे कुछ कटाकटी हो सकता है कि नहीं। यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो 3 के पहाड़ा में 9 तक तो कोई 0 आता नहीं है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, मतलब कि ये नहीं कट सकता। अब देखना ये है कि ये किसी का पावर बन सकता है कि नहीं। इस तरह के मैथ में सबसे पहले यही चेक करना होता है, ये किसी का पावर बनेगा कि नहीं। तो 3 4 3 इसका हम गुणनखंड करके देखेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। सॉरी, यहाँ 2 है। देखिए अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पावर 5 बनता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ 1000 है। 1000 की अगर बात करें तो ये किसका गुणनखंड हो सकता है। अगर हम इस 1000 की बात करें तो चलिए इससे गुणनखंड करके ही देखते हैं। ये रहा 1000, 2 पे 10 सुन, 2 दूना 4, 2 पे 10 सुन, 2 दूना 4, 2 पे 10, फिर 2 दूना 2, 2 दूना 4, 2 पे 10, ठीक है। फिर 5 दूना 10, 5 पे 25, 5 पे 25, ठीक है। ओके, यहाँ देखा जाए तो ये 5 का क्यूब और 2 का क्यूब है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 का क्यूब, ठीक है, 2 गुना 5 का क्यूब। लेकिन इन दोनों के बाहर में ये तो हमने 1000 को 2 गुना 5 का क्यूब बनाया, 243 को हमने 3 का पावर 5 बनाया, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर में है 1/5, ये बाहर में है, तो हमें इसे सेकेंड ब्रैकेट में देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट तो ये आ चुका है। तो इनके बाहर में पावर में है 1/5, ठीक है, 1/5 इंटू, फिर यहाँ 10 है, इनको भी गुणनखंड किया जा सकता है, यानी कि 2 गुना 5, 2 गुना 5, बाहर में पावर है 3/5, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे और पावर अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो 3 पावर 5 है, हमें पता है ब्रैकेट खोलने पर ये जो बाहर का और भीतर का गुना होता है, यानी कि हम इसे 1/5 गुना 1/5 लिख सकते हैं।
बाहर का पावर और भीतर का पावर गुना होता है, इसलिए हमने गुना के रूप में दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ भी यहाँ एक ही बार में खोल सकते हैं। 2 गुना क्यूब है, नहीं इसको अभी नहीं खोलते हैं। 2 गुना 5 है क्यूब है। ठीक है, यहाँ का ब्रैकेट खोलते हैं बाहर वाले का खोलेंगे तो ये गुना 100 गुना ये बाहर वाला और ये भीतर वाला। ठीक है, क्योंकि नीचे है ये बाहर वाला और भीतर वाला गुना होगा, यानी कि ये यहाँ पर भी 3 गुना 1 पर 5 होगा। ये भीतर में है 3 और बाहर का पावर उसके साथ गुना 1/5। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ भी अगर ब्रैकेट खोल दिया जाए तो 2 का पावर होता है 3/5 और यहाँ 5 का पावर होता है 3/5। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें चेक करना है कि कोई कटाकटी हो सकता है क्या। यहाँ कटाकटी नहीं दिख रहा है तो आगे करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पावर कट रहा है, ये 5 क्योंकि ऊपर में है, ये नीचे में कट जाएगा और यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको हम पावर अलग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ऊपर में पहले 3 बचा है, 3 पावर 1 है तो 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 का क्यूब है, हटाएंगे तो ये दोनों के ऊपर लगेगा, यानी कि इन्हें आपस गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 5, यानी कि ये 3/5 है गुना, ये 5 के ऊपर भी पावर लग जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, 3/5। ठीक है, ये जो पावर है आपस में गुना हुआ 3/5, वही पावर 2 में लगा सबसे पहले गुना, फिर 5 में भी लगा 3/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 के ऊपर पावर 3/5 गुना 5 के ऊपर 3/5। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी कि ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, यानी कि बचेगा क्या, यानी कि बचेगा केवल 3। यानी कि क्वेश्चन में जो ये बी नंबर है 3 नंबर, बी का आंसर जो है 3, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि इसे हम टिक कर सकते हैं। ये 2 नंबर में वैसे ही क्वेश्चन है, 2 के ऊपर पावर 1/2 इंटू 2 के ऊपर पावर -1/2 और 16 के ऊपर पावर 1/2 का मान निकालना है। इन चारों में से कोई एक निकल जाएगा तो करके देखें। इसमें सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो ये देखिए पावर माइनस में है, हमें पता है अगर पावर माइनस में हो तो क्या करना है, या फिर अगर पावर 1 में है, ठीक है 1/2 है, तो इसे भी क्या करना है हमें अच्छी तरह से पता है, तो सीधे से इसे करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का पावर 1/2 ये सारे पॉजिटिव में है, ये माइनस में है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। हमें पता है अगर कोई पावर माइनस में है तो वो उसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखा जाता है, या फिर अगर नीचे माइनस में हो तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लिखा जाता है या ऊपर कर दिया जाता है। यानी कि नीचे लिख दिए तो ये पॉजिटिव में आ गया, इंटू ये जो 16 है, 16 किसका पावर है, 16 अगर हम ध्यान दें तो ये 2 पावर 4 का स्क्वायर है। हाँ 2 पावर 4 का है 16, फिर इसके बाहर में पावर है 1/2। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर केवल 4, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि सी नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है ये सी नंबर 4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में यहाँ एक और चीज़ किया जा सकता था। देखिए 2 का पावर 1/2 है, ठीक है, और ये दोनों पावर सेम आधा सेम है, तो हमें पता है इनका पावर जोड़ा जाता है, आधार सेम होने से पावर जोड़ा जाता है। तो पावर क्योंकि माइनस में है तो प्लस के साथ वो माइनस ही हो जाएगा, होने से ये 1/2 हो जाएगा, इंटू ये 2 का पावर 4 1/2, ये ऐसा ही होता। ठीक है, ये 1/2 कट जाता है, होने से यहाँ बचता है केवल 2 पावर 0, ये बन जाता है 2 पावर 0। ठीक है, और 2 पावर 0 का मान 1 हो जाता है, और ये 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 2 पावर 0 का मान तो 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्या हो गया आंसर? ठीक है, इसको ऐसा भी किया जा सकता है और ऐसा भी किया जा सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा कुछ है, 4 पावर x बराबर 8 क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर हम 4 का बनाएं पावर में तो 2 का स्क्वायर उसके बाद x होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 8 को बनाएं घातांक के रूप में तो ये 2 का क्यूब होगा, उसके बाद इंटू ये 3। ये 3 अलग से है और ये 2 का क्यूब अलग से बना हुआ है, तो ये दो दो तो को मान लो काट सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा हमारे यहाँ पर 2x इन बराबर 3×9। ठीक है, उसके बाद हमें पता है क्या करना है, x यहाँ रहेगा, 9 यहाँ रहेगा, लेकिन 2 उसके साथ इंटू में है, यानी कि 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग किया जा सकता है इनको, 2 चौके 8 .4.5। आंसर हमारा ये भी होगा और ये भी होगा, किसी को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4.5 या 9/2। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये देखिए बी नंबर में ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब 4 नंबर करके देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से पहले जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ साफ साफ ये पूरे क्वेश्चन का मान निकालने को कहा है, यहाँ सिर्फ x का मान निकालने को कहा है, और यहाँ भी पूरे क्वेश्चन का मान निकालने को कहा है। तो हमने इनका मान 3, इसका मान 4 और इस x का मान 9/2 निकाला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x का मान निकालना नहीं बोला, ये बोला है 20 के ऊपर पावर में 2x का मान निकालने का मान निकालने का है। यानी कि यहाँ पे हम जो भी समाधान करेंगे उसे इस रूप में लाना है, उसका मान हमें अलग से निकालना होगा। ठीक है, तो इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अगर हम इससे क्वेश्चंस मान के देखें तो ये देखिए नेगेटिव में है, और अगर पावर नेगेटिव में हो तो हमें पता है क्या करना है इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए। उससे 1 लिख कर नीचे लिखा जाता है पूरे के पूरे को, यानी कि ये 20 पावर x ऐसा होगा, 1 ऊपर रहेगा, नीचे 20 पावर x, फिर बराबर 1/7। ठीक है, ऐसे में इसे, ठीक है, ऐसे में इसे ये 7 नीचे है और ये 20 नीचे, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। ठीक है, तो 20 पावर x अगर हम गुना करें तो 20 पावर x इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, और ये 7 एकम 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 7 को इधर ही रखना है और 20 को इधर रखना है तो 20 पावर x ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। ठीक है, अगर हम उधर ले जाते हैं तो भी वही बात होती है, 20 पावर x और 7 एकम 7 7 इधर आ जाता, लेकिन हमने पावर x को इधर केवल लाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे 20 के ऊपर पावर 2x लगाना है, यानी कि यहाँ पे x जो है इसमें 2x होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर हम 20 पावर 2x करते हैं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ भी 7 के ऊपर x² लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो होने से 20 पावर 2x इस रूप में क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें इससे बनाना पड़ा इस तरह से। तो 20 पावर 2x का मान यहाँ पे 7² है, यानी कि 7² होने से इसका मान हो जाएगा 49। तो हमारा आंसर है 49, और 49 क्वेश्चन में सी नंबर में है, यानी कि सी नंबर सही होगा। ठीक है, सीधे सीधे हम 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे x है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चंस में दोनों तरफ बराबर करने आधार को बराबर करना होगा, होने से हम केवल चल राशि का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, घातांक का मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे में आधार तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए जो आधार है वही उसका पावर है, आधार के ऊपर पावर में, यानी कि जो यहाँ नंबर्स होगा यहाँ भी वही नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसा करना कैसे? सबसे पहले तो आधार सेम होना चाहिए, ये हमने कहा, तो उसे कैसे किया जा सकता है? इसमें तो सबसे पहले अगर हम पावर x वाले को इधर रखें, ये 4 इंटू के साथ है, तो हमें पता है जो भी इंटू होता है वो बराबर को उधर बट्टा में चला जाता है, यानी कि हम इसे 5 पावर x यहीं छोड़ के 500 को उधर लिखेंगे, और ये जो 4 है इंटू होने के कारण वो बट्टा के नीचे चला जाएगा। इन्हें हम आपस में काट सकते हैं, 4 दूना 8 सॉरी 4 एकम 4, एक बचा तो 4 दूना 8, फिर 4 25, यानी कि 125 होगा। ठीक है, अब
क्योंकि दोनों तरफ बराबर पावर में नहीं है, तो कम से कम बराबर के उधर जो है उससे तो हम पावर में बदल सकते हैं। 125 यहाँ बचा है 125। 125 किसका पावर है? 125 का 125 जो है ये पावर में रूप में बदलना हो तो किसका पावर के रूप में बदल सकता है? यानी कि ये अगर हमें पता है ये 5 का क्यूब के रूप में पावर बन सकता है, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 125 ही होता है। अब देखिए दोनों तरफ आधार सेम है, दोनों तरफ आधार सेम है, और अगर आधार सेम है तो ये और ये कट सकता है, यानी कि x बराबर 3 लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हमें निकालना है x के ऊपर पावर x, इसका मान क्या? अब क्योंकि x का मान ही 3 है, यानी कि उसके ऊपर जो पावर है उसी के ऊपर वही पावर है, यानी कि 3 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि 3 का ऊपर ही 3 लिखेंगे तो वो क्यूब ही होगा। अब 3 का क्यूब कितना होता है ये भी हमें निकालना पड़ेगा। 3 का क्यूब अगर निकालना चाहे तो 3 3 9 9 27, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 होगा ना, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 3 3 9 9 27, यानी कि ये जो x का पावर x है, x के ऊपर पावर x है, इसका आंसर होगा 27। ये हो गया हमारा आंसर, और 27 हमारा ऑप्शन डी में है, ये रहा। और इसका पहले हमने निकाला था 49, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद 11 नंबर संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन हैं, तो आसानी से शायद किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है यहाँ पे, क्योंकि 27 है, 2 अंकों का संख्या है, तो हमें इसे ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में भी वैसे ही लिखा हुआ है। 27 है। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसका पावर के रूप में बदल सकता है। बस घातांक के रूप में यही एक चीज़ ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई बड़ा संख्या है तो किसका पावर के रूप में बदल सकता है। ये जो 27 है हमें पता है, ये 27 3 का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और हाँ, ये बाहर में पावर x है बराबर ये 81 को अगर हम ध्यान दें तो ये 3 का पावर 4 होगा। 3 का पावर 4 होगा, बाहर में पावर y। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम ये y है ना बाहर में, हाँ बाहर और भीतर का पावर गुना होता है, तो हम इसे गुना कर सकते हैं। 3 पावर x पावर में 3x, और यहाँ पे 3 का पावर में 4y। ठीक है, अब देखिए ये और ये आधार सेम है, तो हमें केवल पावर को लिखना है, यानी कि 3x बराबर 4y। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्योंकि हमें x अनुपात y निकालना है, तो x अनुपात निकालने के लिए बराबर के उधर उधर जो भी होता है उन्हें एक दूसरे के भिन्न में बनाना पड़ता है, यानी कि x है बटा y हो गया। ठीक है, फिर उधर 4 पहले से ही है और उधर 3 पहले से ही है, 3 इधर यहाँ था तो बराबर के उधर नीचे चला गया। ठीक है, 4 उधर पहले से ही था, x 3 से अलग होकर नीचे चला गया। ठीक है, और ये जो y है, y यहाँ गुना था, इसलिए गुना से अलग होकर नीचे चला गया, क्योंकि हमें इन दोनों राशियों को एक साथ रखना था, और इसलिए नंबर को उधर जो था उधर कहीं हो गया। ठीक है, 3 इससे सट्टा है इसलिए नीचे चला गया, और y तो इसके नीचे चला गया, 4 तो कहीं नहीं गया, उससे जैसा है वैसे रहेगा, क्योंकि y से अलग हुआ है तो ऊपर ही रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि उसका y नीचे गया है तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अनुपात हो गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 4:3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सीधे सीधे 2 नंबर देखते हैं। तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चंस हमने उतार लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 के ऊपर पावर 5 है। ठीक है, ये पावर में है ये वाला, और ये उसका आधार है, प्लस 0.01 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बाहर में पावर है स्क्वायर, फिर माइनस है। यहाँ भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, 5 क्यूब नहीं, यहाँ भी 5 पावर 5 है क्वेश्चन में, यहाँ भी पावर 5 है। ठीक है, 5 के ऊपर पावर 5 है, माइनस, हाँ यहाँ माइनस ही है, 0.01, और दोनों के बाहर में पावर है स्क्वायर बराबर 5 पावर x। अगर ध्यान दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इससे भी ध्यान ना दें तो ये पूरा का पूरा
फोर ए बी का सूत्र है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसे ध्यान दें, ए फोर ए बी का जो सूत्र होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। मैं आपको इसका सूत्र दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा फोर ए बी बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो सेम टू सेम इसी रूप में है। ये ए प्लस बी यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस है। फिर यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है, ठीक है। ये फोर ए बी का ही सूत्र है माइनस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में ये फोर ए बी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोर ए बी लगा कर कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अगर आप फोर ए बी ना लगाएं, अगर आपको ये सूत्र ये नहीं पता, ठीक है, मान लेते हैं सूत्र नहीं पता, तो इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये एक दूसरे सूत्र के रूप में भी है। ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर मान सकते हैं। होने से ये वाला सूत्र है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि ये पहला वाला ए स्क्वायर है, ये दूसरा वाला बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं आपको सूत्र के रूप में इसे बदल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहीं पे सूत्र लिख लेता हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ ए के रूप में ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ए के रूप में ये ए स्क्वायर है माइनस ये वाला माइनस फिर ये वाला बी स्क्वायर के रूप में, ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर है। उसके बाद ए के रूप में ये है, यानी कि ए प्लस बी इस तरह से लिखना होगा। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट ये पूरा है तो हम ऐसे लिखते हैं 5/5 प्लस 0.01, ठीक है। ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा है ए है, फिर प्लस, जैसे यहाँ प्लस लिखा हुआ है सूत्र में वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए ए के रूप में ये 2 अंकों का संख्या है, इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये वाला ब्रैकेट में नहीं है, ए ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन ये तो 2 अंकों का संख्या है ना, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ए प्लस बी, सॉरी ये पूरा का पूरा ए हुआ। उसके बाद बी के रूप में ये वाला पार्ट है तो 5/5, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस 0.01, ठीक है। तो ए ये वाला ए हुआ प्लस बी हुआ, यानी कि इसे ब्रैकेट में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दूसरा वाला स्टार्ट है, ये वाला ब्रैकेट से दूसरा वाला स्टार्ट है, सेम टू सेम हमें वही लिखना है, लेकिन सेकेंड में हमें माइनस लिखना है, बस इतना ही। सबसे पहले ए का पार्ट ये पूरा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में ही, 5/5 प्लस 0.01, ठीक है। ये ब्रैकेट पूरा हुआ। उसके बाद जैसा सूत्र में है ये माइनस होगा, फिर सेम टू सेम यहाँ पे बी के रूप में ये वाला है, क्योंकि ये ए के रूप में हो गया ना, ए के रूप में, फिर माइनस है, फिर बी के रूप में ये वाला पार्ट है 5 के ऊपर पावर 5 माइनस 0.01, ठीक है, 0.01। उसके बाद ब्रैकेट, ये देखिए ये सेकंड ब्रैकेट है तो सेकंड ब्रैकेट बंद होगा बराबर। उसके बाद यहाँ देखिए 5 का पावर x है, 5 का पावर x है, बस इतना ही, ठीक है, बराबर। यहाँ ब्रैकेट हम खोल सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 5 के ऊपर पावर 4 है प्लस 0.01 प्लस ये प्लस है 5 के ऊपर पावर 5 है माइनस 0.01, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट ब्रैकेट खोला है तो ये जो सेकंड ब्रैकेट को हम फर्स्ट ब्रैकेट में बदल सकते हैं, ठीक है, बदल दिया। फिर यहाँ भी हम फर्स्ट ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो फर्स्ट ब्रैकेट में बदल सकता है। तो 5 के ऊपर पावर 5 है प्लस 0.01 होगा माइनस 5 के ऊपर पावर 5 है, ठीक है, ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, इसलिए उसके बाद 0.01 ये जो बच गया उसे लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। ये सेकंड ब्रैकेट आ गया। उसके बाद बराबर 5 के ऊपर पावर x, ठीक है, यहाँ पे 5 के ऊपर पावर x दिखाई दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अब देखना है कि कुछ जोड़ घटा हो सकता है कि नहीं। देखिए 0.01 ये प्लस में है, 0.01 ये माइनस में है, ये कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 के ऊपर पावर 4 है, यहाँ 5 के ऊपर पावर, सॉरी ये वाला 5 है ना, 5 के ऊपर पावर 5 है, ठीक है। तो ये पावर 5 में है, ये भी पावर 5 में है।
इनका जोड़ है, जोड़ तो है लेकिन क्योंकि ये घातांक का संख्या है और घातांक के संख्या के हिसाब से हम इन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 5 5 10 नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमें इनका नहीं, हम शायद गलत कह रहे हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, ये 5 और ये 5 है ना, ये 5 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 के ऊपर पावर 5 है, ठीक है, 10 के ऊपर पावर 5 है। लेकिन एक बात है, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि दोनों पावर सेम है, इसीलिए हम इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनको ऐसा ना जोड़ें तो भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आगे बताते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोड़ हो गया, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद इनटू, यहाँ देखिए 5 के ऊपर पावर 5 है और ये 5 के ऊपर पावर 5 है, तो ये माइनस में और ये प्लस में है, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है 0.01 0.01 ये दोनों प्लस में है, प्लस में है तो हम इसे जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद बराबर 5 के ऊपर पावर x इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसको जो 10 पावर 5 लिखा है हमने, इसको एक और तरीके से यहाँ लिखा जा सकता था, वो भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो 5 पावर 5 है, 5 पावर 5 है क्योंकि एक राशि की एक राशि के रूप में है, चल राशि के जैसा है, ठीक है, पावर में दिया गया है। तो जैसा उनका हमने पहले सीखा है बीजगणित का जोड़ घटाव में, उसका जो गुणांक होता है वो जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 1 पावर 5 और यहाँ पे 1 पावर 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू पावर 5 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला ऐसा होगा और यहाँ तो उतना का उतना ही होगा 0.01, ठीक है, और बराबर 5 पावर x, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इस तरीके से करके देखें, देखिए ये पूरा मैथ का हिस्सा ये है, ठीक है, ये दूसरा तरीके से करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसके बाद ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से उतारने की कोशिश करें तो समझ में आएगा, ठीक है। मेन मैथ ये है, या फिर आप चाहे तो इसे उतारें तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात है, यहाँ पे 10 पावर 5 है और यहाँ पे वैसा होगा नहीं, तो जैसा मैंने सीखा है उस हिसाब से ये अगर आधार में हो कोई, सॉरी पावर में हो, तो उन्हें इस तरह से नंबर्स नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए ये वाला पार्ट गलत होगा, ठीक है, इन्हें ना उतारें, ये वाला पार्ट गलत होगा, तो ये वाला पार्ट उतारना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो इसी को समाधान करते हैं। अब देखिए यहाँ यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 था वैसे ही होगा, ठीक है। तो एक बार फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे 0.01 जो था, यहाँ पे 0.01 उसी को जोड़ के यहाँ पे 2 हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का पावर 5, ये वाला 5 का पावर 5 और ये 5 का पावर 5, ये एक राशि है, एक राशि है, ये एक और ये एक मिलकर 2 हुआ, 2 इंटू ये इंटू होगा तो इंटू लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का पावर 5, ठीक है। अब समाधान करते हैं, इसे हम इंटू में ही देते हैं फिलहाल, ठीक है, और 2 इंटू 5 का पावर 5 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 0.02 है, तो इस पॉइंट को पहले हम दशमलव बदलने की कोशिश करते हैं, ये क्योंकि आपस में इंटू है, 2 दिया, ठीक है। अगर हम 2, देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बदले में नीचे 1 दे सकते हैं और यहाँ 2 ठो संख्या है इसलिए यहाँ पर 2 शून्य लगा सकते हैं, बराबर 5 के ऊपर पावर x, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं कुछ कटाकटी हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम काटना चाहें तो ये दोनों काट सकते हैं, 2 5 10, 2 शून्य शून्य, ठीक है। उसके बाद 2 ये 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे करके देखते हैं, यहाँ पे 5 का पावर 5 है, तो इसी में से हम अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, सॉरी 5 गुने 5 होगा, ठीक है। ये 5 का पावर 5 हो चुका है क्योंकि ये 5 का पावर 5 है, ठीक है। ये मतलब 5 गुने क्योंकि यहाँ पावर 5 है इसलिए हमने इसे 5 बार गुणनखंड किया, फिर 25, इसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, तो 5 गुने 5 कर दिया, बराबर 5 का पावर x, ठीक है। उसके बाद ये 5 कटा, ये 5 कटा, यानी कि यहाँ 5 का क्यूब होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का पावर x, ठीक है।
तो यानी कि ये 5 कटा, यानी कि x का मान जो है वो हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कहा है कि हमें केवल x का मान निकालना है और कुछ नहीं। तो x बराबर 3, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिए जो मैंने यहाँ गलती किया था, अगर कोई संख्या आधार सेम है और पावर भी सेम है तो उनके नंबर्स को हम नहीं जोड़ सकते, 5 5 10 इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, उनका गुणांक ही जोड़ना पड़ेगा, इसका 1 और इसका 1, जैसा हम लोग बीजगणित में करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पे भी जो पावर है उसे निकालना है, और पावर में निकालना है यानी कि यहाँ पे जो भी है आधार में वो सब बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो करने के लिए सबसे पहले तो इन्हें देखिए, ये 3 है, 3 को 3 लिख सकते हैं, इनटू है ये जो 27 है, ये किसका पावर बन सकता है, तो ये 27 3 का क्यूब बन सकता है, हमें पता है ये 3 का क्यूब है, और ये बाहर में x है, तो हमें पता है इसका पावर और वो पावर आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब x हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो है 3 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि ये देखिए 2 अंकों का संख्या है, इसलिए हम इसे एक साथ यहाँ पे लिखेंगे x+4। ठीक है, ये इसके साथ इंटू है, और ये 3 और x इसे हमने इंटू ही किया है, इसी तरह से ये भी 2 इंटू x+4 हुआ है। ठीक है, फिर हमें समाधान करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पावर सेम हो चुका है तो हमें पता है इनका पावर हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी मतलब इनका आधार सेम हो गया है, 3 3 हो गया है ना, और जब आधार सेम हो तो इनका पावर और इनका पावर जोड़ सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x और इसका +1। ठीक है, 1 को इधर भी लिख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3x इसका पावर है और इसका पावर 1, क्योंकि गुना है तो इनका पावर जोड़ होगा, इसलिए +1 कर दिया। ठीक है, बराबर यहाँ भी 3 है, 2 है, x+4 है। अब देखिए दोनों तरफ पावर आधार सेम हो गया है, और आधार सेम होने से इसे काटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम केवल पावर को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x+1 बराबर, और ये होगा 2 गुने x+4। ठीक है, ऐसा होने से हमें पता है इसमें जो भी है ये वाला इनटू में है, और ये तो पहले से ही जैसा है वैसे ही रहेगा 3x+1। ठीक है, बराबर ये पहले इंटू होगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, तो 2 गुना x 2x प्लस, और ये 2 गुना 4, ये 2 गुना 4 8 होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी राशियों में है उन्हें एक साथ लिखना है, ये जो 3x है और ये 2x है इन्हें एक साथ लिखेंगे। 3x इधर पहले से ही है, 2x वो प्लस में है, ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस होगा 2x। ठीक है, वो 8 बराबर के उधर पहले से ही है, ये +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ 3 और 2 अगर इन्हें घटाया जाए, 3 से 2 3x से 2x घटाएंगे तो यह 1x होगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल x लिखने की जरूरत है। फिर 8 से 1 घटाया 7, यानी कि x बराबर 7, तो ये आंसर इसका इतना निकलता है, तो यही होगा हमारा आंसर। ये देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल ही है। ठीक है, हमें केवल इसका मान निकालना है, इसमें किसी का भी x का या चल राशि का मान नहीं निकालना है। इसके लिए सबसे पहले ये नॉर्मल घातांक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 है ये रूट ये घनमूल है, ये घनमूल में है, यानी कि अंडर 3 रूट है। ठीक है, यानी कि घनमूल है, और अगर ये घनमूल है तो हमें इसको पहले पावर में बुलाना होगा। ठीक है, तो ये अंदर में जैसा है पहले वैसे ही लिखते हैं 1/6। 1 मिनट, 64 है तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये किसी का पावर बन सकता है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए 64 किसका पावर बन सकता है मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा, फिर भी देखें 4 16 16 64, यानी कि हाँ ये 4 का क्यूब है, और अगर 4 का क्यूब है तो ये 2 का पावर 8 होना चाहिए कम से कम, या 2 का पावर 6 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 64 दिमाग में नहीं आ रहा तो 2 3 6 2 3 4 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6 है ये। ठीक है, ये जो भी है 64 ये 2 का पावर
6 है, यानी कि 2 का पावर 6 बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर में बाहर में है 1/2, ठीक है। लेकिन ये जो रूट 3 है, यानी कि अंडर रूट 3 है, ठीक है। इस तरह के किसी भी मूल को, है ना, अंडर रूट को अगर हमें घातांक में बदलना हो तो हमें करना क्या होता है, एक लिख के ये वाला संख्या को नीचे लिखना पड़ता है, इधर हमें इधर पावर में लिखना पड़ता है, यानी कि 1/3 ये अंडर रूट का उल्टा हो गया, अंडर रूट 3 का उल्टा ये 1/3, जिन्हें हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद हमें पता है क्या क्या करना है। यहाँ 1/2 पावर 6 है, 2 पावर 6 है, ये 6 है ना, 2 पावर 6 है। ये दोनों आपस में गुना होगा, ठीक है। हमें पता है बाहर और भीतर का पावर गुना होता है, लेकिन वो बाहर में है ना, तो 1 एकम 1 होगा और 2 तिया 6 होगा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ भी देखिए ये नीचे में है, लेकिन ये नीचे में है, ठीक है। नीचे में है तो एक बार इसे करके देखें, नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऊपर में अलग होगा, नीचे में अलग होगा, ठीक है। और ये पावर दोनों के ऊपर में है, इन दोनों के बाहर में ऊपर में, ठीक है। 1 का पावर चाहे जितना भी हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो हम उसको 1 का 1 ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पावर 6 पहले से ही है, इसका ब्रैकेट अगर खुलता है तो वो और ये पावर गुना होगा, यानी कि गुना 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 6 और ये 6 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि 1/2 ये होगा हमारा आंसर, 1/2, ठीक है। अगर इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी इसका अलग से आंसर होगा, ये निकलेगा हमारा 0.5। ये दोनों के दोनों ही आंसर सही हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने ये 4 नंबर तक कर लिया है। फिर ये 5 नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 का क्यूब के ऊपर क्यूब है, ठीक है। यानी कि 3 के ऊपर पावर 3 और उस पावर 3 के ऊपर पावर में 3 है। फिर यहाँ 3 का पावर 3 है और बाहर में ये पावर 3 है। इनमें से कौन सही है? ये एक तरह से सवाल शायद गलत है, ठीक है, क्योंकि सही तो ये दोनों है। तो यह सवाल होना चाहिए कि कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है या फिर कौन वृहत्तम है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, यही हमें निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ मेथड ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन, अगर मैं इन दोनों को ध्यान दूं तो मुझे पता है ये वाला बड़ा है, ठीक है। इस तरह के संख्या में ये बड़ा नहीं होता है। अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो वो बड़ा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसे ही पावर बड़ा मानेंगे। लेकिन इसे समझना कैसे है, ध्यान देते हैं। अगर 3 के ऊपर क्यूब है, ठीक है, और उसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, तो इसको पहले हम गुणनखंड करें। सबसे पहले इस 3 का क्यूब है, इस 3 का क्यूब, यानी कि ये 3 बार गुणनखंड है, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और अगर हम इसको गुना करना चाहें, 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी कि ये 3 का पावर 27 है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, 3 का पावर, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 3 क्यूब और बाहर क्यूब, ठीक है, तो हमें पता है बाहर और भीतर का पावर केवल गुना होता है, यानी 3 तिया 9 होगा, ठीक है। ये 3 का पावर 9 है और 3 का पावर 27 है। तो इन दोनों में से अगर कंपेयर करना चाहे तो ये वाला ही बड़ा है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 27, ठीक है, ये बड़ा है 3 का पावर 9 से, ठीक है। तो 3 का पावर 97, ये 3 था ना, 3 का पावर, हाँ 27 है, 3 का पावर 27 ये किसका है, 3 क्यूब के ऊपर क्यूब का, ये बड़ा है, और ये 3 पावर 9, 3 क्यूब के बाहर में क्यूब, ठीक है, तो ये वाला बड़ा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने 2 नंबर का सारा चैप्टर क्लियर कर लिया है। तो आगे हमें लेखा चित्र से संबंधित मैथ बनाने हैं, ठीक है। इसका बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ वक्त पहले वृत्त का भी आधा बनाकर छोड़े हैं, तो आगे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।